हाँ तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 9 जो आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, तो चल वाले रैखिक समीकरण। तो उसकी आज प्रश्नावली 4.2 करेंगे इस वीडियो में हम। तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो आपको पूरी कंप्लीट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है हमारे पास है, निम्नलिखित समीकरणों में से समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको देखना है। तो कैसे करना है, हमारे पास क्या है, दो समीकरण दी गई है। हम सबसे पहले इस समीकरण के 4 हल ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद इसके 4 हल ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करने हैं, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है जिसका हल है। कैसे करेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 7। तो बच्चों, आपको क्या करना है, या तो आप एक्स के पदों में वाई का मान निकालो या वाई के पदों में एक्स का मान निकाल लो। आप कैसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। मैं करता हूँ कि वाई का मान निकालता हूँ एक्स के पदों में। तो 2x इधर इस साइड पहुंचा दो, कैसा हो जाएगा, माइनस का। अब बच्चों, ऐसा करने के बाद आप एक्स भी निकाल सकते हैं और वाई का मान निकाल सकते हो। उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, -1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हो आप। तो आपको साथ साथ की वैल्यू पता लगती रहेगी, वाई की वैल्यू पता लगती रहेगी। तो हमें कैसे करना है, हम करते हैं सबसे पहले एक्स बराबर 0 रखने पर। तो एक्स बराबर 0 रखने पर वाई बराबर किसके आएगा, 7 -2 गुना 0। अब वाई, अब यहाँ पे 2 गुना 0 हो गया तो हमारे पास आया 7। तो बच्चों क्या आया हमारे पास, एक्स की वैल्यू 0 रखने पर हमारा जो पहला हल आया है वो आया है 7। तो हम क्या करना है, 0 और 7, ये हमारा क्या है, पहला हल है। ऐसे ही आपको क्या करना है, एक्स बराबर, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में मान सकते हो इसे, यानी समीकरण फर्स्ट में एक्स बराबर 0 रखने पर, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में एक्स बराबर 1 रखने पर तो क्या होगा बच्चों, वाई 7 -2 इंटू 1 गुणा 1। तो 7 -2 एकम 2, कितना है बच्चों, 5। तो हमारा हल क्या आया है, हमने एक्स की वैल्यू 1 रखी है और हमारे पास वाई कितनी आई है, 5। तो हमारा दूसरा हल क्या है, 1 और 5। इस क्वेश्चन को हम बाद में लिखेंगे, इसके पहले 2 हल हम निकाल के दिखाएंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में एक्स बराबर 2 रखने पर, एक्स बराबर 2 रखेंगे इसमें, तो क्या होगा, वाई बराबर 7 -2 इंटू 2। तो 7 -4, 2 दूनी 4। उसके बाद वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 7 में से 4 जाए कितने बचेंगे, 3। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई है वो आई है 2 और 3। ऐसे बच्चों क्या करना है आपको, चौथा में आपको निकाल लेना है। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास है, हाँ दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। तो बच्चों क्या करना है आपको, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है कि आप एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वाई की वैल्यू आपको निकाल देनी है, 9 माइनस कितना आएगा, पाई एक्स आएगा। उसके बाद क्या करना है, इस समीकरण फर्स्ट मान लेनी है। और आप क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी से 0, 1, 2, 3 4 कुछ भी रख सकते हो आप। आपको क्या करना है, केवल 4 हल आपको ज्ञात करने हैं। जो आप क्वेश्चन में 4 बोले या 5 बोले या 2 बोले, कितने बोले, उतनी वैल्यू आपको क्या करना है, उसमें रख देनी है। तो कैसे रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 रखने पर, तो x की वैल्यू जब 0 रखे तो y यहाँ पे कितना आएगा, 9 माइनस पाई गुणा 0। जब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में होती है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 9। तो हमारा जो हल होगा, इसका पहला हल है हमारे पास, तो 0 रखने पर क्या है हमारे पास, 9। तो हमारा पहला हल क्या है, 0 और 9। तो ऐसे क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में हम 1 भी रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1 रखने पर, तो रखना है आपको, तो y बराबर कितना आएगा, 9 माइनस पाई इंटू 1। तो बच्चे क्या होगा, 9 माइनस पाई, क्योंकि पाई की मल्टीप्लाई 1 में तो आएगा पाई ही आएगा। तो हमारे पास क्या है, जो इसका हल आएगा वो हमारे पास आएगा, हमने x की वैल्यू कितनी रखी है, 1, और दूसरा क्या वैल्यू आई है, 9 माइनस पाई। ये आपका हल है। ऐसे ही आपको क्या करना है, एक वैल्यू आपको मैं माइनस की भी रख के दिखाता हूँ मैच कैसे रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x बराबर -1 रखने पर, तो क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, -1 रखना है। तो y 9
माइनस पाई और माइनस 1, तो पाई 9 माइनस माइनस प्लस, तो पाई तो पाई, तो हमारे पास क्या है, y की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू कितनी ली थी हमने, -1, और क्या है हमारे पास 9 प्लस पाई हमारी y की वैल्यू है। ये आपको क्या है, तीसरा हल है। ऐसे आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इस प्रकार से आपको उन क्वेश्चनों को कर लेना है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में से बता देना है। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है या नहीं। तो बच्चों क्या करना है, आपको इस समीकरण, आपको एक समीकरण दी गई होगी और उसके कुछ हल दिए गए हों और आपको बताना हो कि ये इसके हल है या नहीं है। तो आपको कैसे पता करना है, इसकी जांच करनी है कि हल है या नहीं है। तो बच्चों क्या कैसे करेंगे, उन जो हमें हल दिया गया होगा उस समीकरण में हमें क्या करना होगा, रख के देखना होगा। या अगर रखने के बाद दोनों साइड इक्वल आती हैं तो क्या कह सकते हैं हम कि वे उसके हल हैं। अगर नहीं आती है तो हल नहीं है। तो कैसे रखते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है वह है हमारे पास x माइनस 2y बराबर 4। अब सबसे पहला नंबर हमारे पास है x, नंबर है 0 और 2। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 हमारे पास है, y कितनी है 2, तो x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर, तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे 0 माइनस 2 इंटू 2 बराबर 4, तो -4 बराबर 4 क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, अतः 0 2 समीकरण के हल क्या है बच्चों, नहीं है। तो बच्चों आपको ऐसे रख के जांच कर लेनी है। अगर दोनों साइड क्या आती है, इक्वल आती है, तो आप कह सकते हो कि ये समीकरण के हल है। अगर नहीं आती है तो समीकरण के हल नहीं है। तो हमारे पास अब आपको क्या करना है, इसका आपको रख के देख लेना है कि है या नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ थर्ड नंबर। तो हमारे पास है x बराबर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, और y बराबर क्या रखते हैं, 0। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये भुज होता है, ये क्या होती है, कोटि। भुज क्या होता है, x, और एक कोटि क्या होती है, y होती है। तो हमारे पास रखने पर समीकरण में रखेंगे, हमारे पास समीकरण ये है, तो 4 माइनस 2 गुणा 0 बराबर 4, तो 4 ये हो गया 0, 4 बराबर 4। तो हम कह सकते हैं दोनों साइड बराबर है, तो क्या है, अतः 4 0 समीकरण के हल है। तो बच्चों आपको इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कर लेना है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो हमारे पास है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का क्या है, एक हल है। अगर बच्चों ऐसा कुछ भी, जबकि कोई x की वैल्यू या y की वैल्यू दे रखी हो और ये बोलता है कि समीकरण का हल है या नहीं है, अगर हल है तो क्या करते हैं, ये मान उसे क्या, उस समीकरण क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमारे पास क्या है, ये है 2x प्लस 3y बराबर कितना है, k है। तो हम क्या करेंगे, k और y के स्थान पे x और y की वैल्यू रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2, y बराबर 1, समीकरण फर्स्ट है हमारे पास, समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिख सकते हो आप। उसके बाद 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 बराबर k, तो हमारे 2 दूनी 4 और 3 कम 3 बराबर k, तो हमारे पास है 7। तो k बराबर कितना है, 7। यही आपका आंसर है। ऐसे आपको आंसर क्वेश्चन कर लेने हैं। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारे पास है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3 और y बराबर 2, समीकरण 2x प्लस 3y माइनस k बराबर 0 का एक हल है। तो बच्चों क्या करना है, आपने हमारा पिछले क्वेश्चन में देखा है कैसे करना है आपको। तो अब क्या करना है, जो भी हमें मान दिए गए होंगे उस समीकरण में हमें रख लेने हैं। तो ऐसे हम k का मान निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y बराबर माइनस k बराबर कितना है, 0। ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 3 y बराबर 2 रखने पर, तो बच्चों क्या करना है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 प्लस 3 इंटू कितना है, 2 माइनस कितना है, k वो बराबर 0। तो कितना है, 2 3 6 और 3 दूनी 6 और माइनस k बराबर कितना है,
0। तो बच्चों क्या है, 6 और 6 कितने होंगे हमारे पास 12 और माइनस के बराबर 0। अब माइनस 12 क्या है, पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास है के बराबर -12। माइनस से माइनस कैंसिल, तो के की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 12। तो बच्चों क्या करना है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बना देना है। और आपके जो अगले क्वेश्चन है वो हमने पहले से करा रखे हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको कंप्लीट कोर्स आपको हम फ्री कराएंगे।